फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे ही होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज मैं जो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी होते हैं उसके उस पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपको मालूम है कि ये जो इंडियन आर्बिट्रेशन का जो मेरा सेशन वीडियो का चल रहा है उसमें मैं ये अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। ये इंडियन आर्बिट्रेशन जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर में जो मिल जाएंगे ये टॉपिक, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत टॉपिक जो हमारे पॉलिटी हो गया या जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया या जो मतलब कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारा मुख्य सचिव हो गया या जो हमारा चीफ सेक्रेटरी हो गया उस पर ये टॉपिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है। या देखिए, राज्य सचिवालय के जो पद के जो मुख्य कार्य को देखते हैं वो जो मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव जो हमारे ये सभी विभाग के होते हैं, मतलब इससे जितने भी मिनिस्ट्री हुए वो सभी मिनिस्ट्री के ये सब होते हैं। इनकी नियुक्ति हमारे कैसे होगी, फिर इसका मीनिंग क्या है, फिर ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, फिर जो हम लोग इनका पावर देख लेंगे, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, ये सब हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरा नोट्स है ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ये वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने एग्जामिनेशन को में आराम से ये डील कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे देखते हैं कि जो हमारा मुख्य सचिव का जो पद है जो आज का नहीं है, हमारा ब्रिटेन एरा का, मतलब ब्रिटिश एरा का भी है। ये सबसे पहले 1799 को 99 में जो हमारा जो मुख्य सचिव का पद को क्या किया गया, लाया गया। गवर्नर कॉर्नवालिस जो साहब थे वो ये मुख्य सचिव के पद को लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे देखते जैसे जैसे सरकार खत्म होती है, जो मतलब कि हम लोग आजाद होते हैं, वैसे वैसे पद में भी क्या बदलाव होते हैं। आज हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं तो इसके भी कुछ पद में बदलाव हुए हैं। उसके बाद जैसे ये केंद्र सरकार ये पद को समाप्त कर देती है और उसके बाद राज्य सरकार इस पद को ला देती है। मतलब कि जब हम लोग देखे थे कि डुअल गवर्नमेंट जब केंद्र में थी तब ये पद हुआ करता था, जब राज्य में हो गई तो ये पद राज्य सरकार को हेल्प करने के लिए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखते पद मतलब कि पद का स्तर, मतलब इसका रैंक क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा प्रशासनिक सुविधा आयोग की जो सिफारिश जो 1973 में जो हुई थी, वहां पे राज्य के मुख्य सचिव के लोकसभा के जो ऑफिसर होते हैं वही इनको बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद 1973 में जो राज्यवर्ती के में बहुत सारे अलग भिन्न प्रकार के जो क्षेत्र डिपार्टमेंट थे उसको अपना अपना मुख्य सचिव बनाने को दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके वही को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे पंजाब में या मतलब कि जो दूसरे तमिलनाडु जैसे देश में यहाँ पे जो सीनियर लोकसभा के जो सदस्य थे वो को इस पॉइंट पर अपॉइंट किया जाता है। अब देख लेते हैं इनका जो मतलब मुख्य सचिव का जो कार्यकाल या जो टेन्योर हो गया या जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसा होता है। मुख्य सचिव का जो कार्यकाल, ये इस पर क्या कोई फिक्स के टेन्योर नहीं होता कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई निश्चय कार्यकाल नहीं होता। जब मन करेगा मतलब कि मुख्यमंत्री का, उस समय ये हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्य सचिव होते हैं वो मतलब कि 3-4 साल रखा जाता है। ये सिफारिश किया गया था जो कमेटी के द्वारा, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। मैं पहले ही बता दिया कि जितना भी जो हमारे सचिव होते हैं वो मंत्रिमंडल में जो मंत्री जो गठन बनते हैं वो मंत्री को जैसा लगता है वैसा वो करते हैं। जब उनको जरूरत पड़ता है कि ये मेरे सचिव नहीं रहेंगे तो उनको हटा दिया जाता है, उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनको भी क्या जब मुख्यमंत्री चाहेंगे हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही बता दिए कि मुख्यमंत्री को जैसे जो अच्छे लगते हैं उनको ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इवेंट देख लेते हैं कि जो
हमारे राज्य के जो राजनीतिक कार्यपाल के जो अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि प्रमुख होते हैं, वो कौन, हमारे राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो उसके इसी प्रकार जो उनके काम, राज्यपाल के जो काम करते हैं वो मुख्य सचिव ही देखते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव ही क्या हुआ, राज्यपाल के जो काम करते हैं। फिर ये राज्य के जो अन्य लोक सेवा के प्रधान होते हैं, लोक सेवाओं के प्रधान होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके भी प्रशासन और प्रशासनिक देखभाल भी यही मुख्य सचिव करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो संसदीय क्षेत्र होते हैं, मंत्रिपरिषद के वास्तविक में जो कार्य करते हैं, उनके रूप में, कार्य के निर्माण के रूप में जो हमारे मुख्य सचिव होते हैं वही करते हैं। जो मतलब कि पूरा एक नीति बनाते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, वो मुख्य सचिव ही करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के अधीन जो का विभाग रहते हैं, उनके भी मुख्यमंत्री के अधीन, मतलब जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके अंदर में भी कुछ विभाग वो अपने अंदर में रख लेते हैं। ठीक है, तो उनके भी कार्य को यही पूरा करते हैं, उनका भी देखभाल, वो जो विभाग है उनको भी देखभाल यही करते हैं। उसके बाद जो उनका जो कोऑर्डिनेट का काम यही करते हैं, पूरा कंट्रोल वो विभाग का करते हैं। मतलब इसके बाद क्या हुआ, कुछ और जो मतलब कि वर्क यही करते, ये मुख्य चीफ सेक्रेटरी करते हैं। जैसे कि अन्य जो मुख्य सचिव है, जो जैसे राज्य के शासन का 1/3, मतलब कि जो 1/3 भाग पूरा मुख्य सचिव के पास ही रहता है वो। उसके बाद ये जैसे केंद्र में हम लोग देखते हैं कि प्रधान सचिव होते, कैबिनेट सचिव होते, विभागीय सचिव होते हैं, ये दिखाते हैं। वैसे ये राज्य में ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है वही काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मुख्य सचिव का जो ये अपने राज्य में सबसे उत्तम ये इनका पोस्ट होता है, ये सबसे ऊपर होते हैं। ये डायरेक्टर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका ये सलाह देते हैं। अब ये अपॉइंटमेंट जो हमारा देखिए क्या, ये इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका वो अपॉइंटमेंट जो गवर्नर साहब होते हैं वो करते हैं। किनके एडवाइस पे, ये जो हमारे मुख्यमंत्री के एडवाइस पर मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं। 1973 के बाद इनकी नियुक्ति जो विशिष्ट, मतलब कि जो सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट जो IAS ऑफिसर होते हैं उनको किया जाता है। लेकिन इनका नियुक्ति की करते तो है हमारे गवर्नर साहब, लेकिन इनको सीएम के एडवाइस पर ही करते हैं। ठीक है, इनके कभी कभी क्या होता है, सीएम को पसंद नहीं होता है तो ये पद को खाली करवा दिया जाता है। मतलब कि जैसा सीएम चाहेंगे वैसा उनके सचिव रहते हैं, अगर खाली मतलब उनको अच्छा नहीं लगा तो ये पद खाली कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मुख्य सचिव का फंक्शन देख लेते हैं। क्या ये राज्य स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करते हैं, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं। उन्होंने, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री पूरा राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम रियली में कौन करते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब करते हैं, जो मुख्यमंत्री को हेल्प करते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी ये क्या करते हैं, हमेशा सलाह देते रहते हैं। जैसे कि जो राज्य के हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री का जो कार्यभार जो देखता कौन है, हमारे जो मुख्य सचिव होते हैं, जो सलाहकार के रूप में देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे हम लोग ने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि जैसे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशनल पॉलिसी बनाना हो, जैसे कोई पॉलिसी बनाना हो, जैसे कि हम लोग स्कॉलरशिप का पॉलिसी बनाते हैं हमारे सीएम साहब, तो उनको ये जो पॉलिसी बनाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बजट आएगी, क्या इनको बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, फिर इनका रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, फिर रिकॉर्ड, ये सबको देखभाल करते हैं ये मुख्य सचिव ही करते हैं। ये मुख्य सचिव के काम से ही ये सब आगे होता है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कि जो मंत्रिमंडल का भी सचिव होते हैं उनका भी ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो एजेंडा होता है, एजेंडा को भी कौन तैयार करते हैं, ये हमारे मुख्य सचिव ही एजेंडा को तैयार करते हैं। उसके बाद
जो बैठक होता है, इस बैठक में उपस्थित रहकर पूरे एडमिटेशनल लॉ कैसा होगा, एडमिटेशन कैसे चलेगा, इसका भी कौन समझाते हैं, हमारे मुख्य सचिव ही पूरे बैठक में सभी मिनिस्टर और जो सीएम को समझाते हैं। फिर अगला पॉइंट है क्या, हमारा मुख्य सचिव चीफ एडमिटेशनल कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। जो चीफ एडमिटेशनल कोऑर्डिनेटर करने का मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हुए, जो मुख्य सचिव के मदद से ही वो पूरे एडमिटेशन को चलाते हैं। मुख्य सचिव जो बात बोलती है एडमिटेशन के लिए, वो पूरे सीएम साहब अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमारे जो मुख्य सचिव है उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, इसके लिए ज्यादातर जो सीएम साहब उनकी बात मानते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके एक हायरार्किकल पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, पूरा जो मतलब कि ऑफिसर का कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके कारण ये अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। मुख्य सचिव के समय समय पर बैठक बुलाई जाती है, जिसमें स्थानीय ऑफिसर जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो मतलब जैसे पुलिस विभाग को बुलाना है तो आईपीएस ऑफिसर को सभी जिला के बुलाते हैं। फिर उसके बाद जिला अधिकारियों को भी बुलाते हैं, राजधानी में बुला के ये मुख्य सचिव उनके पूरा रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे जो मुख्य सचिव है, जो चीफ कंट्रोलर कहते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के जो मुख्य सचिव होते हैं, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का हेड होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो बार बार जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं, ये मुख्य सचिव क्या करते हैं, पूरे जो जिला अधिकारी है के जो सभी जिला के जो अलग अलग विभाग के जो ऑफिसर होते हैं उनको निर्देशक देते हैं और बार बार उनको कंट्रोल करके रखते हैं कि ये वो काम अच्छे से करते हैं कि नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो अगला हम लोग का पॉइंट है क्या, जो वर्क एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ये मैंने पहले बता दिया था कि जो मुख्य सचिव होते हैं वो सभी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जितना भी मुख्य सचिव जो राज्य के होते हैं, सामान्य जो प्रशासन विभाग के होते हैं उनके हेड होते हैं, और ये सभी सचिवों को बार बार हौसला दिलाते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। ये बार बार सबको अपना बात से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे वो लोग अच्छा से काम कर पाए। उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीस इन द स्टेट, जो ये शांति व्यवस्था को भी कायम रखते हैं, जो हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है इसको भी ये कायम रखते हैं। जो हमारे जो मुख्य सचिव होते हैं ये सभी पुलिस सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को हम लोग जो देखते हैं, ठीक है। जिला दंडनीय अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं उनसे भी संपर्क में रहते हैं, फिर जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एसपी होते हैं, उससे भी ये संपर्क में रह के कानून व्यवस्था को देखभाल करते हैं, जो राज्य की कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसके बाद अन्य जो काम होते हैं, जैसे मुख्य सचिव जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशनल सिस्टम को क्या करते हैं कि सभी पद को नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो राज्य के जो लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं उनसे भी ये विचार विमर्श करते हैं, उनको भी अच्छा से कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर राज्य में जो भेदभाव का मामला हो या कुछ भी हो, राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खराबी हो, तो ये बार बार जाके अपना सलाह विमर्श करते हैं मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री के साथ सलाह विमर्श करने के बाद ये अपना निर्णय मुख्यमंत्री को बस समझाते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री इनसे प्रभावित होते हैं, इनका निर्णय को ही ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सचिवालय और जो अन्य का जो ऑफिसर है नियंत्रण कक्ष के या जो भी कक्ष हो उसको ये नियंत्रण करते हैं, और संकट काल में ये राज्य को अच्छा सुझाव देते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, जिससे राज्य अच्छा तरीके से डेवलपमेंट करता है। मंत्रिमंडल में क्या होता है, इनकी अनुपस्थिति में महत्वपूर्ण कार्य नहीं लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर इनका जो वर्क ये मंत्रिमंडल के बताते हैं कि कैसे ये वर्क किया जाए, कैसे ये इसका पॉलिसी का इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे ये किया जाए, ठीक है। अब तो ये देखिए, अब देखते हैं मुख्य सचिव का रोल क्या होता है। मुख्य सचिव जो प्रशासनिक राज्य के प्रशासनिक सेवा के ये नेता होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, कंट्रोलर कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से जो पूर्ण प्रशासनिक सेवा का जो ये इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जो प्रशासनिक सेवा है जो इनके ही पर
कंधे पर लदा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, यह इसीलिए जो मुख्यमंत्री के शासन में ये मुख्य सचिव ही पूरा काम करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के जो एडवाइस लेने देते हैं, फिर जो मंत्रिमंडल के जो दोस्त भी कहा जा सकता है, मार्गदर्शक कहा जा सकता है, क्योंकि सचिव ही पूरे निर्देशक करते हैं कि कौन सा मंत्रिमंडल में कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, अब राज्य शासन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके जो कार्य होते हैं, जो एजेंडा होते हैं, जो पूर्ण रूप से किया जाता है और उसके अनुभव पर ही व्यक्ति के नियुक्ति किया जाता है। मतलब कि जो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी हो गया या जो डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हो गया, उन सब की भी नियुक्ति इनके ही पर किया जाता है। उसके बाद जो भूमिगत या जो स्तर पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे होता है, उनका भी रिपोर्ट इनके पास आता है, जिनके कारण इनका जो संबंध होता है नागरिक के जिंदगी के से, और इनका जो संबंध अच्छा तरीका से होता है, क्या कि ये अच्छे तरीका से रिपोर्ट बनाते हैं और अच्छा से प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जो हमारे जो मुख्य सचिव है, इनका जो वेकेंट काल से, हम पहले बता दें, वेकेंट काल से ही ये होता आ रहा है। ये 1799 से ये तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंज थे, उनके शासन काल से ये बनता आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जब हमारा देश आजाद हो गया, तभी भी ये पद पहले ही जाता रहा, कुछ परिवर्तन होते रहा, जिसके कारण आज हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव जो राज्य सचिव के प्रधान होते हैं। ठीक है, जो राज्य प्रशासनिक के ये प्रमुख होते हैं। राज्य में जितने भी जो अधिकार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब इनके कंट्रोल में होता है। ये सब उत्तम स्थान होता है इनका। इसका तुलना हमारे जो बहुत सारे सचिवों से किया जाता है, लेकिन ये राज्य स्तर पर सबसे इम्पोर्टेंट पद होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये मार्गदर्शन करवाते हैं। कोई भी अगर ऑफिसर गलत करता है, आईपीएस या आईएएस ऑफिसर गलत करता है, तो इनको ये मार्गदर्शन करवाते हैं। राज्य के जो महत्वपूर्ण जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, यही करते हैं। फिर अलग अलग इनको क्या इम्प्लीमेंट भी कराते हैं ठीक तरीका से। ठीक है, अगर कोई विपदा आती है तो मुख्य सचिव ही करते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको ये बात बता के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिर्फ वर्ष 1973 में जो मुख्य सचिव का जो हुआ क्या कि उस समय जो लोकसभा के जो सीनियर थे, उनको ही बना दिया जाता था। ठीक है, ये एक परंपरा चली आती है आई है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये भी हो, क्योंकि सीएम साहब जैसा चाहेंगे वैसा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते, कुछ जो स्टेट के जो सीएम होते हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और उसके बाद वो एक नाम देते हैं, उसको बनाया जाता है। ठीक है, ये जो मतलब कि पद की अलग अलग प्रकार से नियुक्ति की जाती है। कोई कमेटी बनाया, वो रिकमेंडेशन करते हैं, उससे मुख्य सचिव के पद को लिए तो उसको वो आदमी को बना दिया जाता है। फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा योग सीएम साहब को भी जिसको मन करेगी उनको बना दिया जाता है। लेकिन ये जो इनका जो टेन्योर होता है 3 से 4 वर्ष होता है, लेकिन इससे पहले भी उनको हटा दिया जाता है सीएम साहब चाहे तो। ठीक है, मतलब सीएम साहब सिफारिश करेंगे, गवर्नर को गवर्नर साहब हटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या मुख्य सचिव वर्सेस कैबिनेट सचिव। जो हमारा चीफ सेक्रेटरी वर्सेस हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, यहाँ पे जो काम होता है क्या मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव का, वो दोनों लगभग सेम ही होता है। लेकिन मुख्य सचिव कहाँ करते हैं, हमारे स्टेट में करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कहाँ करते हैं, हमारे केंद्र में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुख्य सचिव का जो लगभग दोनों एक ही होता है। यहाँ पे हम लोग पहले ये देख बता दिए हुए, फिर मैं वो एग्जांपल बताता हूँ। जो मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव दोनों क्या एक आईएएस ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं। तो इनका एजेंडा क्या होता है, सिर्फ डेवलपमेंट करना। कोई जरूरी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई और, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई और पार्टी होते हैं, तो उनका एजेंडा अलग होता है, उनका व्यू अलग होता है। लेकिन ये दोनों का व्यू नहीं अलग होता, इसलिए इसमें ज्यादा क्लैश नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती है। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, इसके कारण विकास रुक जाएगा। लेकिन ये दोनों के बीच में ये ऐसा बात नहीं होता, अच्छा तरीके से विकास होता है। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं क्या हमारे जो मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिव के बीच में क्या समानता है। दोनों क्या होते हैं, दोनों अपने अपने कार्य में निपुण होते हैं और ये प्रमुख सलाहकार होते हैं हमारे जो मिनिस्टर के या जो हमारे सीएम के होते हैं। क्या दोनों अपने प्रशासनिक काल में क्या होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा नॉलेज होता है। उसके बाद दोनों अपने मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, फिर दोनों अपने कैबिनेट सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, ये अध्यक्ष के होते हैं। इन दोनों के पदों में क्या कोई भी अलग नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, क्या इनका सिर्फ लेवल, मतलब कि वो लेवल तो एक ही रहता है, लेकिन जो काम होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये अपने अपने मंत्रिमंडल मंडल के क्या होते हैं, प्लानर कर सकते हैं, या क्या जितना भी स्कीम होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के क्या एक्सपर्ट होते हैं, लोकसभा से प्रमुख होते हैं, ये दोनों लोकसभा से आए रहते हैं। अब देखते हैं क्या कि इनमें क्या डिफरेंस क्या है, जो मतलब कि क्या होता है, मुख्य सचिव के पास क्या ज्यादा शक्ति होती है, वो कैबिनेट मुख्य सचिव का कार्य क्या जो शक्ति कैबिनेट सचिव से की तुलना में अधिक होती है। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी क्या कैसे होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी कोई एक विशेष फील्ड के होंगे, जैसे वो फाइनेंस के कैबिनेट सेक्रेटरी है तो वो क्या फाइनेंस के देखेंगे, लेकिन मुख्य सचिव का क्या पूरे जो स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, और जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वाटर मिनिस्ट्री हो गया, जो भी मिनिस्ट्री वो सबका देखते हैं। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी क्या वो स्पेशल कोई होते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसकी शक्ति ज्यादा होती है मुख्य सचिव की। ठीक है, मुख्य सचिव जो राज्य सचिवालय के प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र के प्रशासनिक के प्रमुख नहीं होते, क्योंकि वो कैबिनेट उसी कैबिनेट के प्रमुख होते हैं। जैसे हम लोग देखें डिफेंस मिनिस्ट्री का हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट है मिनिस्ट्री है, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं वो सिर्फ डिफेंस को ही देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे जो देखेंगे वो मुख्य सचिव वो पूरे डिफेंस को भी, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेंगे, फाइनेंस को भी देखेंगे और सभी डिपार्टमेंट सबको। उसके बाद जो मुख्य सचिव के होते हैं, मुख्य सचिव क्या सचिवों का प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल का जो केंद्र सचिव होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रधान नहीं होते, बल्कि वो उस डायरेक्ट में मतलब कि उस अधिकारी लेवल के होते हैं। जैसे पीएमओ का जो सचिव होगा फिर वो अलग होगा, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी सचिव अलग होगा। लेकिन हमारा जो राज्य सचिव है, जो हमारा जो मुख्य सचिव है वो एक ही होता है, वो पूरे के इफेक्ट होते हैं। उसके बाद जो मुख्य सचिव के राज्य स्तर पर वो कार्यभार देखते हैं, लेकिन हमारा जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो पूरे स्तर पर देखते हैं, वो अपने मिनिस्ट्री का पूरा देखते हैं, पूरे देश को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी थोड़ा ज्यादा उनका फील्ड हो जाता है। जैसे कि बिहार का कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बिहार का जो मुख्य सचिव होगा वो बिहार को ही देखेगा, यूपी को ही देखेगा, दिल्ली को देखेगा। लेकिन क्या जो हमारे फाइनेंस कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंस सचिव होंगे, वो क्या पूरे फाइनेंस देखे, पूरे इंडिया के फाइनेंस को देखेंगे। ठीक है, राज्य के सचिवालय में कुछ सीधे नियुक्ति होती है, जो हमारे जो सचिवों की वो इनके मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। लेकिन कैबिनेट के जो सीधे नियुक्ति होती है वो सचिवालय के, वो यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय में तो अलग अलग विभाग में ये डायरेक्ट रूप से नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा चैप्टर आज ये समाप्त हुआ है। फिर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। मैं एक बार और बता दूं कि ये मेरा जो वीडियो है, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ मिल जाएंगे। आप ये पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हैं, और ये पीडीएफ एक अच्छे हमारे जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा इसी प्रकार से ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। अच्छे से रहेंगे, मैं यही आशा करता हूँ। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।